सुखी, हमारी शांति कहीं बाहर नहीं है। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। वो खुशी, वो आध्यात्म का आनंद, वो सुखानुभूति वो बाहर की चीजों में आपको नहीं मिलेगी। वो कहां मिलेगी? सबसे पहले आपको अपने अंदर टटोलना होगा। ये भौतिकवादी सोच है कि हमें लगता है कि हम जब अच्छा पैसा कमाने लगेंगे तो हम शायद सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे, हमारी नौकरी अच्छी हो जाएगी तो हम अपने जीवन को और सुखी बना पाएंगे। निश्चित है, सांसारिक अवस्था में भौतिक सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाओं के होने के साथ साथ यदि मन की शांति आपके पास में नहीं है तो वे भौतिक संसाधन भी फीके नजर आते हैं। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है डायबिटीज है। मिठाइयां हैं लेकिन मिठाइयों का सुख नहीं भोग सकते। शारीरिक अस्वस्थता है तो कितने भी अच्छे सुख संसाधन आपके पास में हैं, कितने भी अच्छे कोठी बंगला आपके पास में हैं, लेकिन आप उनका सुख भोग सकते हैं क्या? शरीर में कष्ट है। तो इसलिए हमारे नीतिकारों ने सबसे पहला सूत्र क्या दिया, आप सब अच्छे से जानते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो सबसे पहला जो सुख है वो है हमारा स्वस्थ शरीर। तो सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। और जैसा कि आप सभी को ये जानकारी है ही कि पिछले 2 सालों में जब कोविड इस धरातल पर रहा और दोबारा से उसके फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तब कितने सारे लोगों ने पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में, केन्या, कतार, कुवैत, यूएस वगैरह में भी कितने लोगों ने केवल और केवल मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से, मंत्रा हीलिंग के माध्यम से अपने जीवन को बचाए रखा। और आज उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। हमारे शरीर की स्वास्थ्य, हमारे शरीर की जो सुरक्षा है, जो निरोगता है, जो आरोग्यता है, उसे प्राप्त करने में मंत्र शक्ति का सबसे बड़ा महत्व है। मंत्र क्या है? मनस्य त्राणमिति मंत्र। सब बोलेंगे, मनस्य त्राणमिति मंत्र। जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र है। भारतीय संस्कृति में 3 चीजें पाई जाती हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र। और ये 3 चीजों के बारे में यदि मैं बोलना शुरू कर लोगों लग रही तो बाबा कोई आ गया मंत्र तंत्र वाला। ये विज्ञान है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीएस्ट लिविंग। यही वो सोर्स है, यही वो स्रोत है जहां से आप सच्ची सुख, सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मंत्र, मनस्य त्राणमिति मंत्र। जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र। और हमारे शरीर में जितनी बीमारियां पैदा होती हैं, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ये शोध कर चुके हैं कि हमारा शरीर बाद में बीमार पड़ता है, पहले बीमारी हमारे मन में आ जाती है, पहले हमारी चेतना में आ जाती है। बहुत पहले एक क्रिलियन फोटोग्राफी विकसित हुई थी, जिसमें आपके शरीर की फोटोग्राफी नहीं होती, बल्कि आपके शरीर के आसपास जो आभा मंडल है, जो आपका ऑरा है, उसकी फोटोग्राफी होती है। और उस ऑरा में 6 महीने पहले आपको यह बताया जा सकता है कि आपका शरीर बीमार पड़ने वाला है, कौन सी बीमारी आपको होने वाली है। हम बीमार बाद में पड़ते हैं। स्थूल रूप से हमारा शरीर बाद में अस्वस्थ होता है। सबसे पहले तो हमारी चेतना ही अस्वस्थ हो जाती है। और इस चेतना को स्ट्रांग बनाने वाली जो सबसे अद्भुत प्रक्रिया है, जिस पर मैं पिछले 10 वर्षों से प्रयोग कर रहा हूं, वो है मंत्र साधना। हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, जितने भी महापुरुष हैं, पुण्य पुरुष हैं, पूज्य पुरुष हैं, देवी देवता हैं, आप देखते हो कि पीछे, सिर के पीछे एक गोला सा बना हुआ होता है, एक चक्र सा घूमता हुआ दिखाई देता है हमें। ये चक्र वास्तविकता में कोई मेटल का चक्र नहीं होता, बल्कि ये उनका अपना आभा मंडल होता है, अपना उनका ऑरा होता है। और ये ऑरा इतना शक्तिशाली होता है कि इस ऑरा के करीब कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो ऑटोमेटिकली वो उससे हील हो जाता है, उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए जब जब हम किसी महापुरुष की सन्निधि पहुंचते हैं, जब हम किसी भी
पूज्य पुरुष की सन्निधि पहुंचते हैं, तब हमें मन की शांति महसूस होती है। सारे के सारे विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवान का जहां समोषण लगता है, समोषण में प्रवेश करते ही मन की सारी शंकाएं, सारे के सारे तनाव, सारे के सारे जिज्ञासाएं देखने मात्र से ही शांत हो जाती हैं। ये उनके ऑरा का प्रभाव है। दिगंबर जैन परंपरा में एक मुनि हुए हैं क्षमा सागर जी महाराज। ट्रिलियन फोटोग्राफी और एनर्जी ऑराग्राफिक के तहत उनके शरीर के ऑरा को चेक किया गया, और उस ऑरा को चेक करने के लिए विदेश से बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए थे, और उन्होंने ये साबित किया कि इनकी साधना, इनकी तपस्या का ऑरा 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सबसे वाइड 1000 मीटर, 1000 मीटर तक रहने वाले लोग इनकी सन्निधि में वे अपने आप मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह हम किसी का अच्छा चेहरा देख लें तो अच्छा दिन बीतता है, और कभी कभार कोई खराब दिन बीत तो क्या कहते हैं, आज सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। इसलिए सुबह उठो तो सबसे पहले अपना चेहरा देखो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से सुंदर कोई दूसरा चेहरा है नहीं। तुम्हारी जैसी कोई कॉपी दूसरी नहीं है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। प्रातः काल उठो तो अपने हाथों की रेखाओं को देखो। हमारी चारों उंगलियों में कितनी लाइंस हैं? इधर 12 हैं और इधर 12 हैं। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर घंटे एक तीर्थंकर भगवान का ध्यान करो। सुबह उठो तो सबसे पहले क्या देखना है? अपने हाथों की हथेली देखो। एक एक तीर्थंकर भगवान का सिंहासन आपकी हथेली के अंदर बैठा हुआ है, और जब आप उनका दर्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मन की शांति मिलना प्रारंभ हो जाती है। दिन की शुरुआत से ही हम मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं। मनुष्य त्राणमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र है। और जिनका मन सशक्त हो जाता है उन्हें फिर बाहर की दवाइयां औषधियां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।